आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दिया कि नायब सैनी रहेंगे, लेकिन एक और दावेदारी आ रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? चौड़ाम तो 602 कांग्रेस को और चले चले सैनी की मशीन चल रही जाने को। सिंचाई मंत्री तो बना हूँ 3 महीने से, लेकिन पिछले 10 साल से सिर्फ सिंचाई के ही लग रहा है। सरकार के प्रति कैसा माहौल है, क्योंकि कई जो धुरंधर है आपकी जो पार्टी के, वो टिकट ना मिलने की नाराजगी के कारण छोड़ भी चुके हैं उनमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 24 अपडेट का खास कार्यक्रम चुनाव यात्रा। और चुनाव यात्रा आज पहुंचे नांगल चौधरी के गांव थनवास में। यहाँ लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार के यहाँ के मुद्दे हैं और कितना विकास कार्य यहाँ पर हो पाया। उससे पहले नांगल चौधरी से वे 2 बार के विधायक और मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री अभय सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन मिल पा रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों से और बहुत अच्छा है। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे अब की बार लोग आपके सामने रख रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं यहाँ के? देखिए, लोग अब तो कोई मुद्दा किसी गांव में मेरे सामने किसी ने नहीं रखा। लोग एक ही बात कहते हैं कि आपने विकास करवाया, काम किया है और काम के बदले आपको हम इनाम देंगे। कौन कौन से मुख्य रूप से जो एजेंडे आपने अगले रखा है, क्योंकि 5 साल का जो टर्नओवर सरकार अब देती है आपको, लोग जो चुनते हैं, उसके बाद किस प्रकार के अगले जो 5 साल में आप विकास कार्य कर पाएंगे? मैंने पीछे 2 चुनाव लड़े, 2 बातें में मेरे चुनाव कैंपेन में महत्वपूर्ण होती है। एक तो मैं कभी अपने विपक्ष के उम्मीदवार की कभी कोई आलोचना नहीं करता, कोई बात अपने विपक्षी किसी भी उम्मीदवार के बारे में मैं कभी कोई आलोचना नहीं करता। दूसरी बात ये होती है कि दोनों चुनावों में आप हल्के में घूमेंगे, लोगों से पता करना, मैं कोई वायदे नहीं करता मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं ये कहता हूं कि मैं आत्मा से काम करता हूं, जितना बन पाया उतना किया है और जितना बन पाएगा आगे दोबारा मौका देंगे तो जितना बन पाएगा उतना फिर करें। सिंचाई मंत्री का कार्यभार रहा है, क्षेत्र की मुख्य समस्या थी पेयजल की, कितना सुधार हो पाया और आगे क्या प्लान तैयार किया गया जो आगे अगर 5 साल लोग आपको मौका देते हैं तो? सिंचाई मंत्री तो बना हूँ 3 महीने से, लेकिन पिछले 10 साल से सिर्फ सिंचाई के ही लग रहा हूँ। और आप वेरीफाई कर लीजिए, जो रिचार्ज का सिस्टम हमने तैयार किया था, इस जिले के 250 गाँव की अर्थव्यवस्था बदली। जो जिन गांवों में 2-2 फवारे पे मोटरें आती थी, वहां 12-12, 13-13, 15-15 फवारे चल रहे हैं। धरती माँ के गर्भ में पानी भरा है। मैं 2 ही बातें कहता गांव में, थोड़ा कुआ पानी का भर दिया, थोड़ा कोठा नाज का भर दिया, और दोनों बातों से हर गांव में सहमत होंगे, पता कर लो जाकर। अब जो कांग्रेस प्रत्याशियों का एक बयान भी सामने आ रहा है कि बूथ कैप्चरिंग जैसी जो लगता है आपको, क्या ये हो पाएगी इस समय, या उसके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? मैं सिर्फ उनकी नादानी कहूंगा, ये और कुछ नहीं कहूँगा। तो आप लोगों के बीच अब डोर टू डोर जा रहे हैं, सरकार के प्रति कैसा माहौल है, क्योंकि कई जो धुरंधर है आपकी जो पार्टी के, वो टिकट ना मिलने की नाराजगी के कारण छोड़ भी चुके हैं, उन्मुख चेहरा रामविलास शर्मा है। तो पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का प्रयास करेगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी दौरा बताया जा रहा है? रामविलास जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता है और रामविलास जी के आशीर्वाद से 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 उम्मीदवार जीतेंगे। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दिया कि नायब सैनी रहेंगे, लेकिन एक और दावेदारी आ रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस तरह के, मुझे तो कोई ऐसा दूसरा दावेदार मुझे कोई अभी मेरे ध्यान में नहीं है किसने दावेदारी की है, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी हाईकमान करती है और पार्टी हाईकमान ने माननीय नायब सैनी को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है, तो इसके बारे में किसी को भी दो राय नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में कितनी सीटें मानते हो भारतीय जनता पार्टी? हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ नांगल चौधरी के विधायक 2 बार रहे हैं और पूर्व में जो मंत्री भी अब की बार सिंचाई मंत्री रहे हैं, इनका और लोगों से जानेंगे। बाबा, जब अभय सिंह जी आपके बीच आए हैं, किस प्रकार के काम किए हैं हल्के में? काम बहुत अनको आज तक तो कोई बन कर। अच्छा, ऐसा काम कभी नहीं हुआ? कोई इतना मेला इतनी कांग्रेस आ गई तो मैं तो इनकी सराहना करते गंदा। तो अब की बार क्या देखते हो? अब की बार देख लो, जो अब चौड़ाम तो 602 कांग्रेस को और चले चले सैनी की मशीन चल रही जाने को। खुले में कांग्रेस है, वैसे अंदर अंदर भीतर घात होगा कांग्रेस में। भीतर तो गार्ड सारो पकड़ना। तो क्या ऐसे कौन से गांव के काम है जो आगे 5 साल के लिए तू यहाँ जब मेरा वो मैंने प्रचार करा मैं तो वहाँ को बूढ़ो आदमी तो कुछ और भी लोग हैं, बहुत किस प्रकार के काम हुए हैं? काम बढ़िया हुआ जी, बिल्कुल एकदम ना कर खर्चे ना पर्ची नौकरी दी, खूब नहराम पानी है चारों तरफ और अनाज और खूब इसकी पैदावार हो रही, पानी क्लियर, बहुत अच्छा काम किया। चारों तरफ से रोड जोड़ दिया, चारों तरफ से सड़कें जोड़ दी, चारों तरफ पानी डाल दिया सर।
और बढ़िया कार्य करो। सर एमएलए आयो ना कभी आएगा ऐसे एमएलए। तो तीसरी बार मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ युवाओं को लेकर क्या अब की बार? मैं दाताराम चंदेला मूसनोता गांव से बोल रहा हूँ और गुर्जर जिनकर साथ हैं, कोई जाति का नारा है। 36 कौम को लेकर डॉक्टर अभय सिंह चल रहा है और विकास का काम बहुत ज्यादा है। तो गुर्जर एकता नहीं बन पाई अब की बार? कोई एकता नहीं है गुजरों में। ये 36 कौम को लेकर डॉक्टर अभय सिंह की आत्मा में प्यार बढ़ रहा है। काम पे वोट दोगे? काम पर छुट्टी से वोट देंगे और पिछली बार से ज्यादा वोट जिता। तो इतना समर्थन कैसे कर रहे हो अभय सिंह का? ये काम विकास का और बिना खर्चे और बिना पर्ची नौकरी दे रहे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि बिना खर्चे और बिना पर्ची नौकरी मिली है, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। कितने बच्चों मैं को? कृष्ण पंच गांव टोला से जी। और के नाम हम जाति का कोई वो नहीं है, सब विकास के नाम हमारे गांव में पूरा विकास हुआ है। नौकरी लगी, बच्चे आरडी ग्रुप में लगे, हरियाणा पुलिस में लगे, सब कोई पैसे नहीं लगे और विकास के ऊपर वोट दे रहे हैं, कोई जाति पाति नहीं। और डॉक्टर अभय सिंह को पिछली वोटों से भी ज्यादा गुजरों के गाँव में वोट मिले। नहरों में पानी आता है? नहरों में फुल पानी आ रहा है जी। पहले हम रात को जाते थे नहरों पर कि भाई पानी, रात को सो जाते थे, पानी नहीं आता था। अब सुबह जाते हैं और शाम को बंद करके इंजन आ जाते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पानी तो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी लाई। नहीं, उस टाइम कोई पानी नहीं आता। पानी तो अब आ रहा है जी। अब 8-9 साल से कंटिन्यू पानी आ रहा है और पीने का और रोड, बिजली, पानी की कोई चीज की कमी नहीं। तो अब की बार भाजपा के साथ है फिर? बिल्कुल, हम डॉक्टर अभय सिंह के साथ हैं। तो हम थनवास गांव के अंदर फिलहाल मौजूद थे। कुछ और गांव की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।